और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम लोग पहुंच चुके हैं महादेव टेम्पल। तो बस अभी वहीं पर जा रहे हैं। बस गाड़ी पार्क कर दी हम लोगों ने। रास्ते इतने खूबसूरत खूबसूरत हैं यार, इतने ज़्यादा जिगजैग वाले टर्न आए ना, मज़े आ गए देख के। धूप लग रही है, बहुत तेज़ धूप है। अभी 3 बज रहा है दोपहर का। हम लोग आए थे तब मतलब 12 बजे आ गए थे हम लोग, बट थोड़ा सा रेस्ट भी करना था क्योंकि काफ़ी दूर से आए थे ना हम लोग, तो थोड़ा ज़रूरी भी है रेस्ट करना। तो चलिए चलते हैं बड़ा महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो बोर्ड के ऊपर लिखा है बड़ा महादेव मंदिर की दूरी है 100 मीटर। उससे पहले ना मैं आप लोग को ये बड़ा सा जंगल भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो, खूब बड़ी बड़ी सी पहाड़ियाँ और घने घने से पेड़ के बीच में ये मंदिर बना है। बहुत मान्यता वाला मंदिर है। और यहाँ पे ना लोग खाना भी बनाते हैं, जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है ना वो लोग यहाँ पे खाना भी बनाते हैं। जिनकी गाड़ियाँ खड़ी थी ना वो लोग खाना बना रहे थे यहाँ पर। और अभी थोड़ा सा आगे है ना तो यहाँ पे लिखा है प्राचीन महादेव मंदिर, चौरागढ़ मंदिर, गुप्त महादेव मंदिर का डायरेक्शन दिया हुआ था, किस डायरेक्शन में कौन सा मंदिर पड़ेगा। तो वही सारी यहाँ पे ढूंढने में किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि सारे डायरेक्शन बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग आए ना तो मेन मंदिर का हम लोग को रास्ता दिखा। वहाँ पे हम लोगों ने जूते मूते उतारे और उसके के बाद हम लोग बढ़ गए आगे की तरफ। तो ये देखो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई है। तो बस यहाँ से सीढ़ियों से हम लोग चढ़कर जाएंगे। और ये मंदिर है ना बिल्कुल जंगल में बना हुआ है। और जो शिवलिंग है अंदर की तरफ वो पूरी की पूरी चट्टान में चट्टान दिख रही होगी आप लोगों को। इसी चट्टान के अंदर अपन को भी एंटर होना है। तो ये मंदिर का मेन गेट है, यहीं से हम एंटर होंगे। तो बड़े बड़े से त्रिशूल लगी हुई चट्टान है ना, इसमें से पानी हमेशा गिरता रहता है। देख सकते हो आप लोग, पानी ना थोड़ा थोड़ा सा गिरता है, अपन के ऊपर भी गिरता रहता है और 12 महीने गिरता रहता है। इसमें कहाँ से पानी आ रहा है कुछ नहीं पता। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। बस अभी अंदर एंटर हो गए हैं। और वैसे मंदिर शिवलिंग के सामने तो मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैंने वहाँ का तो शूट नहीं किया, बट आने जाने का जितना कुछ भी था ना वो मैंने पूरा का पूरा शूट किया हुआ है। बस यहाँ पर नंदी जी के भी मैं पैर पड़ लेती हूँ। अभी हम लोग दर्शन करके वापस भी आ गए हैं। और मैंने मंदिर के अंदर का रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अलाउड नहीं था। जहाँ तक था वहाँ तक किया हुआ है। शिवलिंग है अंदर और बहुत बड़ी सी चट्टान है, उसके अंदर है शिवलिंग। और ऊपर भी गए थे हम लोग, वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे सारे भगवान थे। जो एक छोटी सी चट्टान टाइप की बनी हुई थी उसके अंदर एक लाइट लगा हुआ था, बाकी सारे भगवान दिख रहे थे। चलो महादेव के दर्शन हो गए जैसे यहाँ पर आए। और फर्स्ट जगह हम लोग महादेव की आए क्योंकि वैसे यहाँ पे 3 बड़े बड़े टेम्पल है। चौरागढ़ मंदिर सबसे ऊपर है, तो वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि चढ़ना रहेगा, उतना भी चढ़ नहीं पाएंगे ना, इस वजह से भी नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ पर। तो दिखाऊं, ये रहा चौरागढ़ मंदिर। अभी जूम करके अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को। वहाँ तक तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो मैं यहीं से दर्शन कर लेती हूँ। हर हर महादेव। बहुत ऊपर है यार, टेकरी बहुत ऊपर है। अभी दिख रहा है ऐसा वीडियो में, बट बहुत ऊपर है। हम लोगों ने देखा हुआ। और उसका रास्ता जो है ना वो जंगल से होकर ट्रैकिंग करते करते जाना है। कोई गाड़ी भी नहीं चलती, कुछ नहीं चलती। इतना दूर ट्रैकिंग करके जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब अकेले हो तो फिर भी चलेगा, और पतिदेव के साथ जाना वहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ऊपर। तो अभी आ गए हैं प्रियदर्शनी पॉइंट देखने के लिए। और प्रियदर्शनी और इको पॉइंट एक ही है। तो ये देखो घना सा जंगल है और इस जंगल के अंदर अभी अपन चलने वाले। और ये रूट देखो पूरा इस तरह से जिगजैग में ये रूट बना हुआ। और ये जंगलों के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो ना मतलब इधर की तरफ कोई जानवर वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे हलचल रहती है ना, तो फिर जानवर वैसे भी हलचल वाली जगह पर नहीं आते। और ये इको पॉइंट, प्रियदर्शनी और इको पॉइंट एक ही जगह का नाम है। इको पॉइंट जहाँ से हम आवाज़ देंगे तो रिवर्ट आएगी, और प्रियदर्शनी मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा हमें व्यू देखने को मिलेगा। तो अभी चलेंगे ना आगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो बस अभी हम लोग जंगल में अंदर की तरफ एंटर हो गए। तो यह देखो यहाँ पे ना ये इको पॉइंट है। और यहाँ पे ना ये सब बोर्ड पे लिखा हुआ था कि रेलिंग को टच नहीं करना है, दूर खड़े रहना है, यहाँ पे कोई कचरा फेंकना नहीं है। और वैसे बहुत से लोग ऐसे थे कि यहाँ पे कचरा फेंक रहे थे और बहुत से लोग थे जो नहीं फेंक रहे थे। वैसे भी हमारा ही बनता है फ़र्ज कि हम हमारी जगहों को, जो खूबसूरत जगह है उनको और खूबसूरत बना सकते बिना कुछ चीज़ कचरा वचरा फेंके हुए। तो देखो ये है प्रियदर्शनी का पॉइंट। देखने का जो व्यू है ना वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहीं से इको पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ से कोई अगर हम आवाज़ देते हैं ना तो वो हमें आवाज़ रिवर्ट आएगी। हम लोग गए थे इको पॉइंट से हम लोग वापस आ गए हैं। हम लोग कुछ आवाज़ दे रहे थे बट रिटर्न नहीं आ रहा था, बट चलो कोई बात नहीं। आवाज़ आ रही होगी पीछे जो लोग आवाज़ दे रहे होंगे। और अभी आ गए यहाँ पर नींबू पानी पीने। और ये देखो इनके पास बहुत सारी चटोरी टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। बन जाएगी, भेल बन जाएगी। हाँ भेल भी है। ये देखो ये है, ये है। ये भैया ने ना पूरा का पूरा जंगल में सेटअप लगा के रखा हुआ है।
दिखाओ। प्रियदर्शनी से हम लोग 1 किलोमीटर दूर आए तो वहाँ से ना हम लोगों को एक ग्रीन वैली देखने को मिला। तो अभी आप लोग को दिखाती हूँ ग्रीन वैली का ब्यूटीफुल सा व्यू। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ग्रीन वैली देखकर सबका दिल खुश हो गया होगा। और इसके बाद आ गए थे हम लोग 1-2 किलोमीटर आगे की तरफ हांडी को देखने के लिए। तो यहाँ पे ना हॉर्स राइडिंग भी होता है और यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स थी खाने पीने के लिए, जिसको कुछ खाना पीना हो तो वो खा पी सकता है। तो चलिए अभी आप लोगों को हांडी को ही दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग आए हांडी खोई, तो अभी हम लोग वो देख रहे हैं। और ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल, ये देखो पति यहाँ से ना पूरी की पूरी जो खाई है ना वो दिख रही है। और यहाँ से जो चौरागढ़ का मंदिर है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। तो इसमें से देख रहे हैं पति लोग, ये देखो। तो चलो अभी मेरा टर्न भी आएगा तो मैं भी देखूंगी। देखा कुछ मंदिर दिख रहा है, बस मंदिर दिख रहा है, अंदर कुछ भी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो चलो मैं देखूं, नहीं देखा, नहीं यहाँ पे देख लिया, मैंने देख लिया, बस देखिए ये शंकर भगवान का मंदिर। तो चलो अभी हम लोगों ने देख लिया हुआ है। अभी आप लोगों को मैं जो ये हांडी खोई है ना ये भी दिखाती हूँ, बैक कैमरा से दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाऊंगी क्योंकि आगे से मतलब फ्रंट कैमरा से इतना अच्छे से मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी ना अभी, तो मैं बैक कैमरा से। ये है हांडी खो, तो इसका नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो खाई है ना इसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ से किसी ब्रिटिश शासन में ना किसी की डेथ हो गई थी, तब से इसका नाम सुसाइड पॉइंट भी हो गया और इसका नाम हांडी खो भी है। तो ये खाई ना बहुत गहरी थी। हम लोग नीचे झाँक कर भी देख रहे थे ना कि हम लोग को इसका एंड पॉइंट दिख, तो मतलब इसके बीच में इतने घने घने जंगल जैसा दिख रहा था, पेड़ भी दिख रहे थे, बट इसका एंडिंग पॉइंट हमको समझ में नहीं आया कि कहाँ पर जाकर एंड हो रहा था। करके देखा अब हो रहा है क्या? वो दबा के नहीं हो रहा, नहीं वहाँ पे दबा नहीं रहा होगा वो वाला पॉइंट। हाँ वो प्रेस होगा तभी तो। पर उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि प्रेस हो। फोटो उस साइड से कहीं से खींच सकते हैं क्या? पता नहीं, ये स्पेस तो बना हुआ आ रहा है, पता नहीं, हो सकता है लेते होंगे, नहीं लेते, आई डोंट नो। दो मिनट तेरा मोबाइल दे मेरे को। मैगी खाओ, मैगी कैसे तेरा क्यों मेरा क्यों खून कर देंगे? मैंने क्या बिगाड़ा पंचमढ़ी वालों को? घोड़े से बैठ जाएगा तेरे। कहीं नहीं बैठे घोड़ा मेरी वजह से। तो वाली गाड़ी ये ऐसे हांडी को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं लेक व्यू वाला पॉइंट देखने। तो यहाँ पे लिखा हमारा पचमरी, तो यहाँ से अंदर की तरफ एंटर होते हैं ना तो लेक व्यू देखने को मिलेगा। तो ये देखो लेक व्यू में जैसे एंटर होंगे तो यहाँ पे खाने पीने की शॉप बनी हुई है, यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, साइड में ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने के लिए आप लोग बैठ सकते हैं, वहाँ से व्यू पॉइंट को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे तो जिप लाइन हो रहा था, स्पीड बोटिंग हो रहा था, बोट नॉर्मल बोट हो रहा था, तो सारे टाइप की एक्टिविटी हो रही थी। बट हम लोगों को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे को जिप लाइन देखकर तो मन कर रहा था कि मैं करूँ, बट मुझे ना मतलब वो हाइट नहीं देखने को मिल रही थी कि मतलब जिस हाइट से मैं करना चाह रही थी वो हाइट मुझे कम लगी। फिर मैंने कहा नहीं यार अब मुझे नहीं करना है जिप लाइन, फिर मैं किसी हाइट वाली जगह से करूँगी ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पे मतलब था तो सही, व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था, जिप लाइन भी करने में मज़ा आता है। बट अब देखो आगे ना मैंने इसके क्लिप शूट की हुई है, वो ना जिप लाइन इतनी प्रॉपर तरीके से स्पीड में नहीं चली, बिल्कुल स्लोली चल रहा था, तो फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं आया करने का। और यहाँ पे ना मुझे वोटिंग करने का भी मन नहीं था क्योंकि हम तो वैसे ही झीलों की नगरी में रहते, तो वहाँ पे हमने खूब सारी वोटिंग की हुई, तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया वोटिंग करने में। देखो कितनी स्लो जिप लाइन चल रहा था, तो फिर मज़ा नहीं आया। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मतलब देख लेते ना एकदम स्पीड से आ रहा होता तो फिर मैं करती भी, बट इतना स्लो आ रहा था ना फिर मन नहीं किया। और मेरा पैराग्लाइडिंग करने का मन था कि मैं पैराग्लाइडिंग करूँ यहाँ पर, मुझे बहुत देखकर मज़ा आ रहा था, मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, बट ये ना
जिप्सी में बांध कर उड़ा रहे, तो फिर उसमें क्या मज़ा आ जाता है यार। एक्चुअली अगर एयर में उड़ते ना तो मज़ा आता है ना, वैसे मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने नहीं किया, दोनों एक्टिविटी मैंने नहीं की। इसके बाद आ गए थे हम लोग सनसेट पॉइंट यानी कि राजेंद्र गिरी। तो यहाँ से आज हम हमारा सनसेट पॉइंट इंजॉय करने वाले। तो अभी आ गए हम लोग सनसेट पॉइंट, सनसेट होते हुए देखेंगे यहाँ से। अभी ना मतलब थोड़ा सा रश हो गया है, और अभी थोड़ी देर बाद ना और थोड़ा सा रश हो जाएगा। मेरे ऊपर ये सन की लाइट आ रही है। तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र गिरी उद्यान, और इसको बोलते हैं सनसेट पॉइंट भी। तो हमारे जो राष्ट्रपति थे, हमारे पहले राष्ट्रपति, उन्हीं के नाम पर इस गार्डन का नाम रखा कि जब वो थे तो इस गार्डन में वो घूमने के लिए आया करते थे, ऐसा सब बोलते हैं। तो हमें पता है, बाकी मुझे एक्चुअली नहीं पता कि वो आते हैं कि नहीं आते। तो बस हम लोग इस गार्डन के अंदर एंटर हुए, इस गार्डन को देखा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना किसी भी पेड़ पत्ती पौधे को तोड़ने पर फाइन लगने वाला था, तो हम लोग दूर दूर गए थे, क्योंकि मेरी तो आदत है इधर उधर घूमते फिरते कुछ ना कुछ टच हो जाएगा तो डांट डूट देंगे करके। तो फिर मैं थोड़ा सा बच बचा के ही चल रही थी। और वैसे तो अभी सन को सेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो हम लोग ना ये पूरा का पूरा पार्क घूम लिए। फ़ोटो खींचने थे तो वो खींच लिए, एक दो रील वील बनानी थी, बना ली हुई है। और अभी ना मतलब यहाँ पे जो राजेंद्र गिरी ने, यहाँ पे भी 2 जगह है जहाँ से सन को सेट होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बस हम लोग पहले तो गए एक पॉइंट पर, हम लोगों ने सोचा वहाँ से देखेंगे, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि हम लोग खड़े रहने की जगह नहीं था। हम लोग सोचे कि चलो अभी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़। तो ये देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था यहाँ पे खड़े होने के लिए। तो वैसे तो खूब सारे लोग ना आगे रेलिंग की तरफ ही खड़े हो गए, तो हम लोग बहुत पीछे की तरफ खड़े थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से दूर से देख लेते हैं कैसा लग रहा है, पहाड़ों के बीच से सन सेट होते हुए। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पर आ गए हैं। तो यहाँ पे भी देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सन को सेट होते हुए देखने के लिए सभी लोग आए। तो वैसे इस पॉइंट का नाम ही सन सेट है, तो सब लोग तो आ गए हैं ब्यूटीफुल से व्यू को कैप्चर करने के लिए। तो बस आज की शाम यहीं ख़त्म करते, और इसी ब्लॉग को भी मैं सनसेट के साथ टाटा बाय बाय बोलती हूँ। बाय बाय, टेक।